मैं अमेरिका का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कही हुई एक महत्वपूर्ण बात मैंने अपने ऑफिस में मेरे चेयर के सामने लिख कर रखी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और मुझे निश्चित रूप से ये भी बात धर्मपाल जी ने कही, वो बिल्कुल सही है। आज मेरे पास तो गांवों को जोड़ने के रोड मेरे पास नहीं है, पर गांवों को जोड़ना ये बहुत ही आवश्यक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और मुंबई में मैंने फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे बनाया। तो वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि हमारे गांव जो है 6.5 लाख गांव, इन गांव को जाने के लिए रोड नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, किसान अपनी जो उपज है उसको गांव शहर तक नहीं ले जा सकता, और इसके कारण हमारे किसान पिछड़े हुए हैं, गांव पिछड़े हुए हैं, और गांव को रोड बनाना चाहिए। और उन्होंने मुझे आगे कहा कि नितिन, मेरी इच्छा है कि इस काम की जिम्मेदारी तुम लो और ये काम निश्चित रूप से पूरा करो। उनने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी। मेरी उम्र उस समय 36 साल की थी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे कमेटी में थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे, और सुंदरलाल पटवा उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे। पटवा जी की बड़ी जिद थी इसके पीछे। वो मुंबई में आते थे तो मेरे घर पर ही रुकते थे और मुझे बोलते थे, नितिन तुम्हें ये काम करना है। और जब वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया 3 महीने के बाद, मैं एक रिपोर्ट लेकर वाजपेयी जी के पास गया। रिपोर्ट पेश होने के बाद अडवाणी जी, वाजपेयी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब थे। तब नीति आयोग के एक सक्सेना करके सदस्य थे, वो उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। गांवों को जोड़ना ये राज्य सरकार का काम है और भारत सरकार का कोई पैसा इसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते। ये देखते हुए मेरा चेहरा छोटा सा हो गया। मैंने वाजपेयी जी की तरफ देखा और मुझे याद है वो दिन। तो मैंने अटल जी को कहा, अटल जी आप देश के भाग्य विधाता हैं, चुनाव आपको लड़ना है, इनको नहीं। अगर गांव को रोड नहीं बनेंगे तो जनता आपको साथ नहीं देगी, और कानून बनाने वाले आप ही हैं, और इसलिए आपने ही निर्णय करना चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में मीटिंग खत्म हो गई, मैं निकल गया। फिर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मुझे बोला, ये हो क्यों नहीं रहा है, कहां अटका हुआ है। नाराज होकर उन्होंने मुझे सवाल पूछा तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूं, इसका जवाब तो देश के प्रधानमंत्री देना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वाजपेयी जी हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी बात करता हूं। उन्होंने सुधींद्र कुलकर्णी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि मुझे पता नहीं ये काम करना है, नितिन तुम बैठो यहां, और कहा सबको बुलाओ, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर। और वाजपेयी जी के सामने चर्चा हुई। मैंने फिर अपना पक्ष रखा और वाजपेयी जी ने रूलिंग दिया कि मुझे पता नहीं है, ये काम भारत सरकार को करना है, ये मेरा निर्णय है। और 15 दिन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का घोषणा की। मैं वो भाग्यवान हूँ कि गांवों को आज 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों को पक्के रोड से जोड़ने का काम इस योजना ने किया, और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से नेशनल हाईवे के जो नेटवर्क है उसमें काफ़ी काम हुआ है। आज जो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हो रहा है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपने तो टीवी फिल्म पर वो देख लिया है। पर छत्तीसगढ़ में मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप लैंड एक्विजिशन एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, 2 बातों के बारे में आप वैसे रिव्यू लेते हैं, आप जल्दी जल्दी क्लियर कर दीजिए। मैं 2024 तक एनएच के तरफ से 1 लाख करोड़ रुपए के रोड छत्तीसगढ़ में पूरे कर दूंगा।
और ये छत्तीसगढ़ की ग्रोथ को बढ़ाएगा। अभी हम छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से मैं शिपिंग मंत्री था, मुझे ज़्यादा यहाँ की जानकारी नहीं है, पर विशाखापट्टनम में गया तो उस समय के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू मेरे साथ थे और मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा पोर्ट विशाखापट्टनम है, पर रेलवे ट्रैफिक जाम, रोड ट्रैफिक जाम। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में एक रोड बनाओ। तब मैंने बैठकर हमारे अधिकारी को कहा, तो उन्होंने कहा ये जंगल है, ये संभव नहीं है। वैसे तो पॉजिटिविटी बहुत कम होती है सरकार में, तो नहीं कैसे होता है ये बताने के लिए बहुत होशियार लोग सरकार में रहती है, सभी राज्य और भारत सरकार रहती है। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है, हमको ये करना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि ये जो रायपुर विशाखापट्टनम हमने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इसका काम शुरू हो गया है। ये करीब 16,000 करोड़ रुपए का है और इससे रायपुर से विशाखापट्टनम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम होगा और जिसमें रायपुर से छत्तीसगढ़ से जितनी खनिज संपत्ति है वो स्वाभाविक रूप से पूरे दुनिया में जाएगी और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोडागांव, उड़ीसा के नंबरंगपुर, कोरापुट से होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इसके काफ़ी पैकेज में काम शुरू हुआ। मुझे प्रधानमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया था कि इसके भूमि पूजन करवाने के लिए वो आए, परंतु कोविड के कारण बीच में कुछ हो नहीं पाया। और भी बहुत से पैकेज आंध्र और उड़ीसा में जो भी शुरू हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के भी शुरू हो गए हैं और ये मुझे लगता है कि एक छत्तीसगढ़ की एक ग्रोथ लेन बनेगी, विकास का पथ बनेगा, जो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ हम दूसरा जो कॉरिडोर बना रहे हैं वो रायपुर से धनबाद तक का है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी धनबाद तक जाने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा। ये जो योजना है ये 707 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर की है और इसमें 180 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। रायपुर से सिग्मा 4 लेन करीब 800 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सिग्मा से सरगांव 42 किलोमीटर 700 करोड़ का काम पूरा हुआ है। सरगांव से बिलासपुर 550 करोड़ काम पूरा हुआ है। बिलासपुर से उरगा 4 लेन 70 किलोमीटर 1800 करोड़ का काम मार्च 2022 में शुरू हो जाएगा। उरगा से पत्थलगांव तक 4 लेन मार्ग का निर्माण 88 किलोमीटर, ये 2300 करोड़ रुपए का काम है जो मई 22 में अवार्ड हो जाएगा। पत्थलगांव से कुनकुरी तक 100 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का काम है। इसका डीपीआर बन गया है दिसंबर तक, उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। कुनकुरी से गुमला 28 किलोमीटर, मई 2022 में इसका डीपीआर बनने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। और गुमला से पलामू तक 4 लेन 63 किलोमीटर 1600 करोड़, ये भी काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा। पलामू से रांची तक 4 लेन 23 किलोमीटर 238 करोड़, ये 2019 में पूरा हुआ है। और इससे रांची से ओरमांझी से गोला, गोला से बोकारो, जैन मोड़ से रामगढ़ और चास से धनबाद तक, ये फिर से करीब 5-6 हज़ार करोड़ के काम है। और ये पूरा होने के बाद मेरा विश्वास है कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड होगा जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत कामयाबी के लिए काम में आएगा। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है, जो मैं नागपुर का सांसद हूँ और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ से ही जाता है, वो है मुंबई से कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये रोड की हालत ठीक नहीं है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भंडारा टू नागपुर बहुत प्रॉब्लम है और अभी मैंने भंडारा बाईपास मंजूर कर दिया है। उसके बाद लाखनी साकोली ब्रिज बना दिए हैं। बीच में फॉरेस्ट वालों ने काफ़ी तकलीफ दी, 4 लेन कर नहीं पाए देवरी के पास। फिर राजनांदगांव के बाद भी हम इसको शायद दुर्ग में बाईपास भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल मुझे हमारे राजनांदगांव के सांसद भी मिले थे परसों ही, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई कि जबलपुर से राजनांदगांव और राजनांदगांव से चंद्रपुर और चंद्रपुर से हैदराबाद, ये कनेक्टिविटी देने की बात उन्होंने कही। और मुझे भी एकदम, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि अगर नक्सलिज्म को अगर समाप्त करना है तो ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सुलह अगर कोई उपाय है तो हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा करें, हम वहाँ उद्योग खड़े करें। हमारे यहाँ अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सिरोंचा में हमने आयरन ओर की माइन शुरू की है
और करीब 4000 आदिवासी लड़कों को काम मिला है। वहाँ मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सब शुरू करने के लिए उनको आग्रह किया और वहाँ के बच्चों को रोजगार मिला है। और इसके कारण वहाँ आयरन ओर तो सबसे बेस्ट है हमारे सुरजागढ़ का, और वो आयरन ओर अब निकल रहा है और इसके कारण इतना रोजगार मिला है कि कोई नक्सलवादी मूवमेंट को कोई जनता का समर्थन नहीं रहा है।